Hello guys, welcome back to our channel Garuda IELTS and today we are going to discuss line chart introduction। जैसे कि अपन एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका अपन ने नाम रखा है कि अपन वॉक थ्रू करेंगे पूरे के पूरे टास्क 1 की। उसमें आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं लाइन चार्ट। सबसे पहले आप उसकी देखेंगे इंट्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि भाई जो अपने पास एक टास्क 1 है उसको अपन ने 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, जिसमें अपने पास इंट्रोडक्शन है, बॉडी पैराग्राफ 1 है, बॉडी पैराग्राफ 2 है और उसके बाद अपने पास है ओवरऑल, दैट मीन्स कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन में अपन क्या करने वाले हैं, अभी में इस वीडियो में अपन सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि अपन इंट्रोडक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली इंट्रोडक्शन। देखो बाकी के जो चीज़ें बच गई कि बॉडी पैराग्राफ कैसे करना है, बॉडी पैराग्राफ 2 में कौन कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर आने चाहिए या ओवरऑल को लिखने का कैसे अपनी स्ट्रेटजी रहेगी, वो अपन देखो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज का अपना फोकस है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगा। सबसे पहले देखते हैं। देखो सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखनी है ना, फोकस किन किन चीज़ों के ऊपर रखना है, आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि आपको क्वेश्चन में क्या कुछ मिला है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर जो जो कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखो हमेशा। सेकंड थिंग, आपका जो वाई एक्सिस है एंड एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स आपका ये वाला इलाका है और जो ये वाला एरिया है, इनमें आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पर परसेंटेज दे रखी है भाई, यहाँ पर जो साल हैं ये मेंशन कर रखे हैं, इनका भी आपको खासा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आपका हेडर कौन सा है, इस हेडर में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो परसेंटेज है वो टोटल म्यूजिक सेल्स बाय मेथड के बारे में है। ओके, इनका अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद करना क्या है, आपको वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करना है चार्ट में। दैट मीन्स क्या हो गया कि क्वेश्चन के कीवर्ड्स को उठाओ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के कीवर्ड्स को उठाओ, जो अपने को यहाँ और यहाँ मिले उनके कीवर्ड्स को उठाओ, और जो हेडर है जो अपना ये है इनके कीवर्ड्स को उठाओ और उनको क्या करो, कंबाइन करो पूरे एक चार्ट में। अगर अपने को इंट्रोडक्शन बनानी पड़े इसकी तो कैसे बनाएंगे कि भाई जो एक लाइन चार्ट है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है परसेंटेज के बारे में, जो कि किसकी है, डाउनलोडेड म्यूजिक बाय मेथड में है, जो कि 2011 से 2018 के बीच में है। ठीक है, जब अपन ने एक बार ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली, मतलब एक बार जब अपन ये सारा का सारा इंक्लूड कर लिया डाटा, क्वेश्चन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हेडर, उसके बाद आप देखेंगे कि अपना को वो इंट्रोडक्शन के एलिमेंट्स पता लग गए। अब देखते हैं उनको कंबाइन कैसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को क्या ज़रूरत पड़ती है, अपने को होना चाहिए कि जो जो अपन ने प्रीवियस एलिमेंट्स में देखा, अपन ने हेडर में जो देखा, यहाँ और इसमें देखा, क्वेश्चन में देखा, उन वर्ड्स को नोट डाउन करना है। उनके वर्ड्स की अपन ने सिमिलर सेंटेंसेस या फिर उनके सिनोनियम्स लिखने हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर आपको परसेंटेज यहाँ मिला है तो परसेंटेज थोड़ी लिखेंगे, आप उसको परसेंटाइल या प्रपोर्शन लिखेंगे। ठीक है, सिनोनियम्स लिखेंगे मतलब सिमिलर वर्ड्स लिखेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, भाई अपने को सिमिलर शब्द लिखने क्यों है, मतलब सिनोनियम क्यों लिखनी है, वही क्यों नहीं लिख सकते जो यहाँ पे क्वेश्चन में है। क्योंकि गाइस क्या होता है कि अपने को पता है जो अपने क्राइटेरिया है ना, जिसके आधार पर अपने को बैंड मिलेंगे, उसमें लेक्सिकल रिसोर्सेज 25% है। इसका मतलब शब्द 25% है, वर्ड्स वोकैबुलरी 25% है। तो अपने को एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा ना कि भाई मेरे को परसेंटेज के बारे में पता है कि इसको परसेंटाइल या प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगर अपन सेम टू सेम सेंटेंस लिख दिया तो आप उसको ग्रामेटिकल रेंज कैसे दिखाएंगे। इसीलिए सेंटेंस को बदलना बहुत जरूरी है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भाई ग्रामेटिकल रेंज बच्चे को पता है। 25% में से आप इसको अच्छे खासे नंबर दे सकते हैं। एग्जामिनर के मन में ये बात रहती है। ठीक है, अब ये जो सिनोनियम्स हैं इसकी लिस्ट आप देखेंगे सबसे एंड में कि कौन कौन से सिनोनियम आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या कुछ हो सकता है भाई। वी कैन राइट ए इंट्रोडक्शन इन अ डिफरेंट वेज, आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि अपने पास अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अपने को बस एक आधी चूज करके रखनी है जो अपने को लगता है कि मेरे लिए सबसे सुटेबल है। इसका देखते हैं क्या हो सकता है भाई। यहाँ पे लिख रखा है जो गिवन लाइन ग्राफ है ना, एक एलिमेंट तो ये हो गया कि इंट्रोडक्शन में मेंशन करो कि क्या चीज़ है, ये क्या है, ये ग्राफ है। वो इलुस्ट्रेट करता है प्रपोर्शन को, किसको, प्रपोर्शन को मेंशन करता है। यहाँ पर आप परसेंटाइल भी लिख सकते हैं। टोटल म्यूजिक बेचा गया है 3 अलग अलग तरीके से, 2011 से लेकर 2010 के बीच में। सॉरी यहाँ पे 18 आना चाहिए, एंड सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 18 आएगा। तो ये भी मेंशन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद अपने को परसेंटेज मेंशन हो गया, यहाँ पे प्रपोर्शन मेंशन हो गया, और उसके बाद 3 अलग अलग तरीके हैं भाई, ये 3 अलग अलग तरीके हैं, ये अपन ने मेंशन कर दिया। म्यूजिक के सेल्स के बारे में बात है, यहाँ पर अपन इसको चेंज करके सोल्ड लिख दिया। समझ में आया। इसको बोलते हैं एक इंट्रोडक्शन की चार्ट अपने को बता क्या रहा है उसको अपन ने मेंशन करना होता है, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। एक और तरीका देख लेते हैं इसको लिखने का भाई। एक तरीका ये हो गया कि यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है कि जो लाइन ग्राफ है वो यहाँ पे लिखा था अपन ने ग्राफ इलुस्ट्रेट्स, यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट्स, मतलब आप सिनोनियम को यूज़ कर सकते हैं। प्रपोर्शन है कि कितना म्यूजिक मेथड है, हाउ मच
3 म्यूजिक मेथड के द्वारा परचेज करा गया है। यहाँ पे सोल्ड था तो यहाँ पे क्या हो गया, परचेज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर अपन ने क्या करा, यहाँ पर अपन ने देखा सिनोनियम, और जो नीचे वाला सेंटेंस है यहाँ पर अपन ने देखा कि किस प्रकार से अपन एक सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस चेंज करके देखा, सिनोनियम्स देखा। In this way we can write a complete introduction. You have to remember all the time कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट नंबर 4 एंड एलिमेंट नंबर जो आपका क्वेश्चन होएगा। आप एंड में देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल, पर उससे पहले ये आपको हमेशा 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 के लिए ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थिंग है, जब आपको हम बात करते हैं कि भी अपन ने इंट्रोडक्शन में सिनोनियम रखनी है, तो सिनोनियम रखते समय अपने को ध्यान में क्या रखना है, शो के लिए देखो कौन कौन सा है। यहाँ पे डिस्प्ले है, एग्जिबिट है, इंडिकेट है, रिवील है, डेमोन्स्ट्रेट है, सारे के सारे सेम है। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द क्या है, बिल्कुल आपको शो के लिए लिख सकते हो, लेकिन एक आध चूज कर लो जो अच्छी है। देखो पर्सनली मैं कौन से चूज करके रखता था, मैं कंपेयर्स और इलस्ट्रेट्स चूज करके रखता था, क्योंकि ये अच्छा है, एक थोड़ा सा फॉर्मल भी हो जाता है, एकेडमिक भी हो जाता है, और ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं लगता कि भाई पता नहीं बच्चे क्या फालतू फालतू लिख लेते हैं। आप ये दोनों सही लिख सकते हो, अच्छे शब्द हैं ये, कंपेयर्स एंड इलस्ट्रेट्स। नेक्स्ट अपने पास जिन अपने को सिनोनिम्स का ध्यान रखना है वो अपने पास है, इनका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, परसेंटेज में देखो, परसेंटेज में आप इसको प्रपोर्शन लिख सकते हैं, परसेंट, पोर्शन, रेट, उसके बाद ये रेट 2 बार लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन, एवरेज, परसेंट, परसेंटाइल, स्लाइस लिख सकते हैं। ये सारे के सारे शब्द हैं जो आप यूज़ करोगे जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। सही है ना। जैसे द बार चार्ट कंपेयर प्रपोर्शन ऑफ, किसी एक चीज़ का प्रपोर्शन क्या करता है, ये बार चार्ट कंपेयर करता है क्या ना, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास है वो गिव, भाई द गिवन बार ग्राफ यहाँ पे लिख सकते हैं, द गिवन बार चार्ट लिख लो, द गिवन लाइन ग्राफ लिख लो। उसके लिए यहाँ पे शब्द करना है अपने को यूज रेंडर्ड, असाइंड, प्रोवाइडेड। ठीक है, तीनों के तीनों सिनोनिम से कोई एक पिक कर लेना। उसके बाद आप अब देखते हैं इंट्रोडक्शन कैसी हो सकती है। देखो उसके बाद एक और, सॉरी बिफोर राइटिंग इंट्रोडक्शन, जब भी आप लोगों को साल मिले, देखो बिटवीन 2000 से लेकर 2015 क्या हो गया भाई, यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 2015 है, मतलब इसके पूरे के पूरे इंटरवल में यहाँ पर क्या है, चीज़ें चल रही हैं लगातार। इसमें 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे के सारे इंक्लूड हैं। जब बात करते हैं ना इन ईयर ऑफ 2000 एंड 2015, तब बस ओनली 2 ही साल की है, 2000 और 2015 के बीच का कंपेरिजन है। कंटिन्यूटी वाले साल इसमें मेंशन ही नहीं है, 2001, 2, 3, 4 मेंशन ही नहीं है। अगर आप बात करते हैं 4 ईयर, 2 ये साल है उनके लिए, तब भी दोनों ही साल की बात हो रही है। अगर आप लिखोगे फ्रॉम, इसका मतलब कंटिन्यूटी की बात हो रही है। अगर आप लिखोगे इन स्पैन ऑफ 15 ईयर्स, तब भी कंटिन्यूटी की बात हो रही है। 15 सालों का मतलब क्या होता है भाई, लगातार 15 साल। समझ में आया। देखो द बार चार्ट कंपेयर, द बार चार्ट कंपेयर क्या करता है, प्रपोर्शन करता है बिटवीन डैश एंड डैश। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपकी आ गई कंटिन्यूटी आ गई है ना। वेट एन मिनट गाइस, ओके हाँ सॉरी कोई आ गया था इसलिए आई हैव टू पॉज द वीडियो। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, कंटिन्यूटी आ गई। अपन एक लिख के देखा छोटी सी इंट्रोडक्शन, सही है ना। चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है भाई, अपने को जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है कि एक बार रिवाइंड कर लेते हैं सारा का सारा। अपने को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या है, हेडर क्या है और आपका क्वेश्चन क्या है, वो अपने को हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, वो कंबाइन करना है और हमेशा आपको सिनोनिम का ध्यान रखना है। करना क्यों है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया लेक्सिकल रिसोर्सेज और ग्रामेटिकल रेंज उसकी 25% अपने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सही है ना। इसके अपन ने 2 अलग अलग टाइप के देखे थे। एंड देन उसके बाद सिनोनियम देख लो एक बार फिर से, शो, परसेंटेज, गिवन। इसका एक बार यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान में रखनी है हमेशा ये बातें। अभी देखो, अभी अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन क्या लिखी जा सकती है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द चार्ट बिलो शो द एक्सपेंडिचर ऑन अ 3 कैटेगरी अमंग डिफरेंट एज ग्रुप्स। अलग अलग एज ग्रुप्स में क्या शो करता है, अपने को एक्सपेंडिचर शो करता है। और एक्सपेंडिचर शो करता है रेजिडेंस का जो यूके में है 2004 में। अपने को क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को समराइज करना है और सिलेक्ट करना है मेन फीचर एंड मेक कंपैरिजन विद रेलेवेंट। जो ये सेंटेंस है ये आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो घबराने वाली बात है इससे है नहीं। सिंपल इज दैट कि अपन ने टास्क 1 सॉल्व करना है। देखो भाई मैंने यहाँ से देख लिया एक्सपेंडिचर है, यहाँ से देख लिया एक्सपेंडिचर है, यहाँ से देख लिया परसेंटेज है, यहाँ से देख लिया एज ग्रुप है, यहाँ से देख लिया मैंने 3 कैटेगरी हैं। सही है। इसकी इंट्रोडक्शन देखो कैसे बनेगी। इंट्रोडक्शन बनेगी भाई कि द गिवन जो कॉलम ग्राफ है, इसको बार ग्राफ कॉलम ग्राफ भी बोल देते हैं, वो कंपेयर करता है अमाउंट ऑफ मनी जो कि स्पेंट मतलब खर्ची गई, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, सिनोनिम यूज हो गया। एज ग्रुप ऑफ अ ब्रिटिश सिटीजन, ब्रिटिश सिटीजन्स के बारे में, उनके एज ग्रुप के बारे में कितने 5
एज ग्रुप है 1 2 3 4 5 मेंशन हो गए। ऑन 3 डिफरेंट आइटम्स, कितनी 1 2 3 ये मेंशन होगी इन ईयर 2004। अभी आप इनके नाम लिखने नहीं बैठेंगे, क्योंकि नाम लिखने बैठेंगे तो इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी हो जाएगी। समझ में आया? सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है, तभी आपकी एक फुल फ्लैज इंट्रोडक्शन बन पाएगी, तभी आपको इंट्रोडक्शन में अच्छी खासी बैंड मिलेंगे। ठीक है ना? अभी आप चाहो तो इसके लिए कंपेयर लिख लो, आप चाहो तो इसके लिए शो लिख लो, रिवील लिख लो, इलुस्ट्रेट लिख लो, आपकी इच्छा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अपने पास क्या है भाई, अपने पास बर्थ रेट और डेथ रेट है, ये सालों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर ये थाउजेंड्स कुछ में वैल्यू अपनी दे रखी है। क्वेश्चन बोलते हैं कि टोटल बर्थ रेट और डेथ रेट है यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो मेंशन है 1950 और 2050 के लिए। इसका मतलब यहाँ पे प्रिडिक्शन भी मेंशन है। ठीक है, ये बात मैंने अपने ध्यान रखनी है। हो गया। अब देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या बनेगी, इंट्रोडक्शन बनेगी भाई जो लाइन ग्राफ है ना वो कंपेयर करता है, क्या बर्थ रेट को कंपेयर करता है, डेथ रेट को कंपेयर करता है 1950 ऑनवर्ड्स, मतलब उसके बाद, और टिल अप टू 2050 तक सब कुछ मेंशन हो गया। बर्थ रेट डेथ रेट मेंशन होगी, साल मेंशन हो गए, और यहाँ पे क्या मेंशन हो गया, डाटा मेंशन हो गया कि भाई ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज सीरियसली वेरी सिंपल मेथड गाइस, ऐसा ही करना है आपको। बेस्ट जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। समझ में आया? अब ये प्रोजेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं, जब आप प्रोजेक्शन से रिलेटेड एक आध लाइन ग्राफ को इलुस्ट्रेट करेंगे तब समझ लेंगे, बट फिलहाल क्या करो, ये एलिमेंट्स को हमेशा ध्यान रखना है ना। आगे देखो, एक और देख लेते हैं, अब आपको समझने में ज़्यादा आसानी आ जाएगी। भाई एशिया, अफ्रीका, यूरोप कॉन्टिनेंट है सारे के सारे, इनमें कंपैरिजन हो रहा है 1955, 1995 और 2005। यहाँ पर मेंशन किस चीज़ में है, डाटा रेशियो में मेंशन है, पॉपुलेशन के बारे में है, जहाँ पर 100 मेल्स इन 6 डिफरेंट एरियाज़ के बारे में बात हो रही है। सही है ना, इतनी बात है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, द टेबल, क्योंकि ये टेबल है तब बार था, द टेबल इलुस्ट्रेट द रेशियो ऑफ वुमेन, रेशियो ऑफ वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, पर 100 मैन फ्रॉम 6 डिफरेंट रीजन इन 2 सेपरेट ईयर्स, 2 अलग अलग सालों में मेंशन करके रेशियो ऑफ वुमेन्स है, जो कि 100 बंदों के ऊपर डिपेंड करती है, 1955 से लेके 1995 से लेके 2004 तक, 2 सेपरेट ईयर्स में। रीजन्स हैं 2, ठीक है, सॉरी रीजन्स हैं, कौन कौन से रीजन से मेंशन कर रखा है, ये दिस वन, ठीक है ना, ऐसी बात है। 6 रीजन्स है, सब कुछ मेंशन करना, अपन ने कुछ नहीं छोड़ना। एक आखिरी देखते हैं, देखो अपन ने क्या करा यहाँ पे, अपन ने टेबल का भी देख लिया, लाइन का भी देख लिया, बार का भी देख लिया, अब पाई चार्ट का भी देख लेते हैं अपन लगते हाथ। भाई जो चार्ट है ना वो क्या करता है, शो करता है प्रपोर्शन है एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन अ कंट्री बिटवीन ये और ये। देखो भाई 1985 में और 2003 के बीच में कंपैरिजन है, कंपैरिजन किस चीज़ का है, एनर्जी प्रोडक्शन का कंपैरिजन है, कितनी प्रोड्यूस हुई, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग 6 कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से कैसे आएगा, ये बोलते हैं कि भाई द गिवन पाई चार्ट, जो पाई चार्ट है वो कंपेयर करता है परसेंटेज ऑफ एनर्जी जनरेटेड, यहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड, सिनोनियम क्या लिख दिया, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन अ पर्टिकुलर कंट्री। एक कंट्री की बात चल रही है, यहाँ पर भी यह कंट्री लिखा है, यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री, अ को अपन ने रिप्लेस कर दिया पर्टिकुलर से। कब के बारे में, कंट्री फ्रॉम 1985 टू 2002, 2 कंट्रीज के बारे में। सॉरी लेट मी पुट बैक इन द फोर्थ, हियर वी गो। सॉरी गाइस, ठीक है, इनके बारे में बात चल रही है। तो बहुत सिंपल है, अभी देखते हैं, नहीं मैंने और कोई एग्जांपल नहीं डाल रखा है इसमें। तो गाइज बस ओनली इन्हीं एलिमेंट्स का ध्यान रखना है अपन ने, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ये हेडिंग्स हो गई। अगर आप इनका खासा ध्यान रखें ना, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को मेंशन करके चलते हो तो एवरीथिंग इज़ लिटरली वेरी इजी। ठीक है, हर एक चीज़ क्या है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। बस ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको चार्ट का नाम मेंशन करना है, उसके बाद यहाँ के कीवर्ड्स, ये और ये एंड देन ये, इन सभी का क्या करना है आपको कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छी खासी इंट्रोडक्शन लिखनी है। अब मैं बार बार आप लोगों को ये एलिमेंट क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक भी एलिमेंट आपने छोड़ दिया ना तो इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर आपको बैंड सच्ची में नहीं देगा। एक सिंगल एलिमेंट भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड। बस ये जो फालतू के यहाँ पे नाम लिखे होते हैं आप इनको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या हो जाती है, इंट्रोडक्शन थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। ये जो सिनोनियम्स मैंने आपको बताए हैं उनको याद रखो और यू विल राइट अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। अब करना क्या है, आपको एक आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ मैं। आपके टेलीग्राम, जो अपना टेलीग्राम लिंक है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो उस पर जाना, वहाँ पर टास्क 1 नाम की एक PDF होगी,
PDF को क्या करना, अच्छे से रीड आउट करना और बाकी के सैम्पल्स को देख लेना, ओनली इंट्रोडक्शन देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। सही है ना? ठीक है, ये काम पक्का कर लेना। अगर आप अभी कर लोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें भूल जाओगे। अगर आपको अभी भी कोई किसी चीज़ में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा डिस्कस करके देख लेंगे कि किन किन चीज़ों के ऊपर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। गॉट इट? ओके गाइस, तो इसी के साथ मिलते हैं। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू वांट द फर्दर नोटिफिकेशंस। ओके, एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स अगर आपको सच्ची में यहाँ से कुछ हेल्प मिल रही है तो। और कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्या आ रही हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बिकॉज गाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।